Hello everyone. So welcome back to Cam 3D Mind Catalyst. So hope you are cleared with the atomic size topic. And the next topic is ionization energy. Ionization energy. What is ionization energy? The energy required. What are valence electrons? Yes, the electrons in the last shell. और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. The energy required to remove the valence electron. The energy required to remove the most loosely bound electron from the nucleus is known as ionization energy. The energy required to remove the most loosely bound electron is known as ionization energy. और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच और साथ में आई लगा देते हैं. और आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं. एंथैल्पी दैट is a thermodynamics chapter term. So ionization energy, ionization enthalpy. So what are the factors that affect an ionization energy? कि दो फैक्टर तो सेम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड शील्डिंग इफेक्ट. फैक्टर्स इफेक्टिंग ionization energy. The first factor is nuclear attraction and second factor is shielding effect. और shielding effect को screening effect भी बोलते हैं. So shielding effect, जब nuclear attraction, जब एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. और शील्डिंग इफेक्ट, जब अंदर शेल्स ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कि अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम पहुंच रही है, सो इट बिकम्स इजियर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. फिर एटॉमिक साइज भी इन्हीं के जैसा ही है. एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. एंड द फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. द हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं कि दे हैव more ionization energy than adjacent atoms. तो अभी हम एग्जाम्पल में इसको और डिटेल में समझेंगे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट. These are the 5 factors. Penetration effect, and that penetration effect is the S subshell, the S subshell and P subshell. S subshell and P subshell are more closer to nucleus, so they require more energy. कि जो S के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको D और F के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी चाहिए to remove electron. So these are the 5 factors, and on that basis
we are going to decide the ionization energy order. So note it down, understand it, pause the video. So these are the 5 factors for the ionization energy. Now ionization energy from top to bottom. तो टॉप टू बॉटम तो बहुत इजी है इसको एक्सप्लेन करना कि अक्रॉस वो डाउन अ ग्रुप, व्हाट हैपेंस डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो व्हाट हैपेंस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की शील्डिंग इफेक्ट या एटॉमिक साइज ही इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मोर शील्डिंग इफेक्ट. सो इट बिकम्स easier to remove electron. It becomes easier to remove electron, इसलिए ionization energy decreases from top to bottom. साइज समझ आ गया तो उसके बाद it becomes easier to understand ionization energy. कोई भी ग्रुप हो पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 17, ऑल shows decrease in ionization energy. So this is ionization energy down the group, and then ionization energy across a period. Across a period, left to right, ionization energy. तो लेफ्ट टू राइट का लिथियम थोड़ा बड़ा शो कर रखा है ताकि एक साइज में कंपैरिजन दिख सके कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 and fluorine atomic number 9 1s2 2s2 2p5. तो आयोनाइजेशन एनर्जी की टॉप टू बॉटम शेल्स सेम है, शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी. लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, बट लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कि बेरिलियम में क्या होता है कि ये एक 1s2 2s2, 1s भी फुलफिल्ड 2s भी फुलफिल्ड, कि इसकी एक फुलफिल्ड टाइप कॉन्फ़िगरेशन है. तो क्या होता है, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एकदम से बहुत ज्यादा जंप करती है और दैट क्रॉसेस बेरिलियम ऑल्सो, कि बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, कि बोरॉन को भी क्रॉस कर गई ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम. और बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. फिर बोरॉन की नीचे बस बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी कार्बन की नॉर्मल इंक्रीज, बट कार्बन के बाद आ गई नाइट्रोजन 2p3 कि p में 3 ऑर्बिटल और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड. ये सब बताओ क्या होगा हाफ फिल्ड होने से, कि नाइट्रोजन पे भी एकदम से जंप आएगा
एंड दैट विल क्रॉस द ऑक्सीजन, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन को क्रॉस कर जाएगी। और फिर फ्लोरीन की नॉर्मल इंक्रीज एंड देन द नोबल गैस 1s2 2s2 2p6। तो यहां भी नोबल गैस दैट बिकम्स हाईएस्ट। क्या ऑर्डर बना? लिथियम से ज्यादा बोरॉन और फिर बेरिलियम, देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। This is the ionization energy order of period number 2. Ionization energy order of period 2. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So understand it, make the notes, take the pause. So clear with ionization energy of period number 2. बस अब एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछ लिया पीरियड 3 का कि सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन चारों का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। तो जैसे बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो गया, वैसे मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। मैग्नीशियम हाफ फिल्ड होने से एल्यूमिनियम को क्रॉस कर जाएगी और फिर सिलिकॉन। जो पीरियड 2 में वही पीरियड 3 में। ऑप्शन कैसे बना रखे हैं कि सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा मैग्नीशियम का। एमसीक्यू में, एग्जाम्पलर में ऐसे ऑप्शन फ्रेम कर रखा है। दिस इज द आंसर। So this is ionization energy from left to right in a period. अब हम पहले एक एक्सेप्शन की बात करते हैं इन टॉप टू बॉटम। वो एक्सेप्शन जल्दी से समझ लेते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो ये जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, इनका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि टॉप टू बॉटम साइज, कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। बट एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन आ जाती है कि साइज में एल्यूमिनियम गैलियम से ज्यादा हो गया। एल्यूमिनियम साइज इज मोर देन गैलियम। तो यहां पे सबसे पहले हम इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 13 31, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स कि ये जो 3D फुलफिल्ड हो गई, क्या बोलते हैं कि जो D एंड F है, कि जो D और F सबशेल होती है, इनकी जो रिपल्शन होती है कि धीरे धीरे एटम का साइज बढ़ रहा है और D और F सबशेल भी बड़े साइज की होती हैं, तो दे हैव लेस और पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कि D and F subshell has पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उनकी जो शील्ड होती है वो पुअर हो जाती है,
वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ज्यादा नहीं रोक पाती। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस इन गैलियम। गैलियम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने से साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। उसका साइज कम हो गया और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है कि साइज में एल्यूमिनियम गैलियम से ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी में गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाता है। दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन शो करके फिर हम आंसर लिख के आएंगे। बस हर आंसर में मेक द हैबिट टू शो द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। मेक द हैबिट टू शो द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? So this, अब आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जैसे ये न्यूट्रल एटम है, तो इनमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron for the first time. The energy required to remove the electron for first time from neutral atom is known as first ionization energy. और फिर second ionization energy means आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की यहां तक के कंपैरिजन आ जाते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड टाइम, या टू रिमूव थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज third ionization energy. The first ionization energy, second ionization energy and third ionization energy. Clear? अब इसके बाद सोडियम और मैग्नीशियम, जैसे इन दोनों का एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और इनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 की सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिंस Mg हैज fulfilled configuration, fulfilled 3s subshell. So first ionization energy is magnesium more than sodium. But second ionization energy में क्या करेंगे, इन्हीं से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। सोडियम 1s2 2s2 2p6, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सोडियम ने एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली,
सोडियम ने एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम से। ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन मैग्नीशियम। और यही क्वेश्चन है कि वाई आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम is less than magnesium, but second ionization energy of sodium is more than magnesium. This is the types of ionization energy. So this is NCERT question. तो बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, तो हमसे पूछेंगे प्रिडिक्ट द ग्रुप, कि बताओ वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो वो होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था सोडियम, कि सोडियम में जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये ग्रुप 1 में जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि फर्स्ट के बाद सेकेंड बहुत ज्यादा है तो ग्रुप 1, फर्स्ट के बाद सेकेंड थोड़ी सी ज्यादा है बट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई हो गई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी नॉर्मल है बट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, तो वो हो गए ग्रुप 2 एल्कलीन अर्थ मेटल्स। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी हाई मतलब जनरली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो ऐसे हमसे डेटा दे देंगे और बोलेंगे उसका ग्रुप नंबर बताओ कि ये किस एलिमेंट का ग्रुप नंबर लग रहा है। ऐसे होगा जैसे एक एलिमेंट ए है, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 700, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1300, बट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज 5200। फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा जंप नहीं है बट सेकंड से थर्ड, जब थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट बिकम स्टेबल, सो इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, सो इट इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर होते हैं, और इसमें हमेशा याद रखना है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की हमेशा सेकंड से ज्यादा होगी और सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स, they have low ionization energy, but as we move from left to right, the ionization energy goes on increasing. इधर नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, और जितनी जल्दी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही अच्छा वो मेटल बनता है। So hope you are clear. So this is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst. So if you like the video, please share in your WhatsApp group to your friends. Thank you so much.